और आज की दो बड़ी सियासी खबरें। मेरठ में पीएम मोदी आज 2024 के चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। मंच पर सहयोगी दल के नेता भी होंगे। दूसरी तरफ दिल्ली का रामलीला मैदान तैयार है। ऐतिहासिक रैली के लिए विपक्षी दलों के नेता एकजुट होने वाले हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करने के लिए ये सभी नेता इकट्ठा हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये वही रामलीला मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन की शुरुआत की थी, लोकपाल आंदोलन की शुरुआत की थी और तब सत्ता में रही कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस के नेता उसी रामलीला मैदान में एक साथ नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी का बड़ा हमला। सारे भ्रष्ट लोग एक साथ आ रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि परिवार को बचाने के लिए ये सब एक साथ हैं। दिल्ली की सरकार हिरासत से चल रही है। तो विपक्ष की रैली को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। रैली वहां जहां का सीएम कस्टडी में है। बीजेपी ने इस रैली को भ्रष्टाचार छिपाओ रैली का नाम दिया है। दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं? वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। संदीप पाठक हैं, देखिए हम बात कर रहे थे और बीजेपी के आरोपों पर जवाब देंगे। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अभी सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तमाम लोग जो करप्शन में घेरे में हैं वो लोग आज इस तरह की रैली कर रहे हैं। इसका क्या मैसेज जाएगा, देश की जनता जानती है। देश की जनता देख रही है कि सुधांशु त्रिवेदी जी या जो भी XYZ कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप खरीदी बिक्री MLA खरीदी बिक्री का दुकान खोल लो। आप प्रधानमंत्री पोस्ट जो है आपने उसको पार्ट टाइम जॉब बना दिया है। आपका मेन असली धंधा क्या है? असली धंधा है बोर्ड लगा के बैठ जाओ। MLA खरीदे जाते हैं, MLA बेचे जाते हैं, सरकार तोड़ी जाती है, सरकार को खरीदी जाती है। आप चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो आप चुनाव की चोरी करते हो। चंडीगढ़ में आपने चोरी करी, इतने सारे नेताओं को जेल में डाला है। मैं बता दूं इनको कि अब तक जिससे भी पाला पड़ा होगा वो होगा कोई। इस बार पाला अरविंद केजरीवाल से पड़ा है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ रामलीला मैदान से जुड़ गए हैं। रवि, दिन चढ़ रहा है, रैली में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? कौन कौन से नेता यहां पहुंचने वाले हैं और कब तक ये रैली परवान चढ़ेगी? देखिए 12 बजे का टाइम दिया गया है रैली का, लेकिन अभी जो नेता आ रहे हैं, एक तरह से कहा जाए जो नंबर 2 नेता है हर पार्टी के, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चाहे आतिशी हो, चाहे फिर संदीप पाठक हो, कांग्रेस से संदीप दीक्षित हो, तमाम और नेता जो आम आदमी पार्टी के वो नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं आज कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल्ली में ये रैली हो रही है और दिल्ली में उनकी सरकार भी है और पंजाब से भी तमाम लोग यहाँ चल कर आए हैं। तमाम, मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक तस्वीर दिखाएं पीछे मंच की। ये देखिए मंच पे जो स्थिति है, एक एक करके नेता अब धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की टीम जो है मंच पे आ चुकी है और एक एक करके सिक्योरिटी के लोग भी आकर मुआयना करना शुरू कर दिए मंच का। तो ये मंच है जहाँ लिखा है लोकतंत्र बचाओ, ये रैली है। गाना बजाना भी चल रहा है यहाँ पे, तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और इंतजार हो रहा है अब एक एक करके बड़े नेताओं के आने का, कि जैसे बड़े नेता आते हैं उसके बाद क्या संदेश देते हैं इस मंच से। देखिए, क्योंकि यही रामलीला मैदान है जहाँ शीला दीक्षित और केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने लंबा आंदोलन किया था और आज उसी मैदान में संदीप दीक्षित हो या फिर संदीप पाठक हो, दोनों पार्टी के नेता एक साथ खड़े। मैंने ये सवाल भी संदीप दीक्षित से पूछा जी, उनका कहना है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए रैली नहीं है, ये रैली तमाम मुद्दों को लेकर, विपक्ष के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे खाता बंद करने का मामला हो, चाहे नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज की रैली है। बहुत शोर है क्योंकि यहाँ गाना बजाना भी चल रहा है, इस वजह से बहुत सारी बातें करना मुश्किल हो पा रहा है अभी यहाँ पे। जी रवि, अगर बात की जाए बड़ी बड़ी पार्टियों की, जो कि विपक्ष की पार्टियां हैं जो कि इस रैली में
में जुटेंगी। कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो इसमें नहीं आ रहे हैं? क्या ममता बनर्जी का कोई प्रतिनिधि पहुंचेगा? क्योंकि उन्होंने तो 42 सीटों पर ऐलान कर रखा है, क्या फिर भी उनको बुलाया जाएगा? और कौन कौन से नेता हैं जो कि इस रैली से किनारा कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं? देखिए, जो देखा जा रहा है कि इस रैली में आमतौर पे ज़्यादातर नेता रहने वाले हैं। जो बड़े नेता नहीं आएंगे उसमें से देखिए लालू यादव नहीं आने वाले, लेकिन तेजस्वी यादव रहेंगे मंच पे, ये माना जा रहा है। सोनिया गांधी हेल्थ के हवाले से इस मंच पे नहीं रहने वाली है। ममता बनर्जी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, खुद यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन तमाम वो पार्टियाँ जो इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे फिर शरद पवार हो, चाहे फिर उद्धव ठाकरे हो, तमाम नेता आज मंच। ठीक है रवि, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। रैली में पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा ईडी सीबीआई का चंदे के लिए इस्तेमाल किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी की फजीहत हुई है। रैली में पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव और उन्होंने इससे पहले बीजेपी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया ईडी सीबीआई का चंदे के लिए इस्तेमाल किया गया। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो सोचिए वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी काफी प्रमुखता से उठने वाला है इस रैली को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी संदीप दीक्षित ने कहा कि अब जो करप्शन की बात, चाहे हमें चोर कहते थे, अब ये पता चल गया है देश को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो मामला आया है कि कौन चोर है और कौन सिपाही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है जिसके जरिए सरकार पर को घेरा जा सकता है, सरकार पर निशाना साधा जा सकता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा इस मंच से उठेगा, तमाम पार्टियां उठाएंगी। जिस तरह से कार्रवाई की जा रही, ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियों का मुद्दा भी उठेगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा भी उठेगा, ईवीएम का मुद्दा भी उठेगा और तमाम सारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है विपक्ष को निशाना साधते हैं और गलत मुद्दों पर निशाना साधते हैं, वो सारे मुद्दे आज उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से। शरद पवार भी किस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से पार्टी के नेताओं को खरीदा जा रहा है, इस जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सारे मुद्दे आज मंच से उठने वाले हैं। तो विपक्ष के लिए बड़ा मंच है और दिल्ली का और रामलीला मैदान है मंच है, क्योंकि इसी मंच से आज तक विपक्ष ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और बड़ी बड़ी सरकारें यहाँ के आंदोलन से गिरी हैं आज तक। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहें। रामलीला मैदान की रैली को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिया है। ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं, हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहाँ पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? देखिए, इस रामलीला मैदान के अंदर देश के सभी बड़े बड़े आंदोलन हुए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी किसानों ने अगर आवाज उठाई तो यहीं इसी मैदान पर उठाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने अगर आवाज उठाइए तो भी वो इसी रामलीला मैदान के अंदर उठाइए। हरदीप पुरी जी नए आए हैं राजनीति के अंदर, उनको आइडिया नहीं है, पहले बाबू थे तो उनको पता नहीं है कि इस रामलीला मैदान का कितना बड़ा इतिहास है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, निश्चित तौर पर यहां आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये असहज हो जाता है जब ये बताया जाता है कि भाई यहीं से आपके आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जिन जिन नेताओं पर आरोप लगाती रही थी आम आदमी पार्टी, वो सभी नेता आज मंच पर आप एक साथ नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ नजर आएंगे। कहीं ना कहीं सियासत की यही जो है विडंबना है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना दुनिया गोल है और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इंग्लिश में कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इतिहास दोहराता है। और आज संदीप दीक्षित ने, मैं चाहूंगा कि वो इंटरव्यू आप चलाइए जिसमें संदीप दीक्षित से मैंने पूछा
कि आखिर क्या हुआ कि इसी मैदान में आपके माँ के खिलाफ जो मुख्यमंत्री थी और आपके सरकार के खिलाफ आंदोलन चला और आज आप दोनों एक साथ मंच पे होंगे। तो उनका कहना है कि देखिए चीज़ें क्लियर होती है समय के हिसाब से, और अगर आप गौर करेंगे तो 13 साल में हमारी माता के खिलाफ कोई भी जांच नहीं हो पाया, न कोई प्रूफ हो पाया, और बाकी क्या क्या हो रहा है सब दुनिया जानती है। तो कौन सच्चा है कौन झूठा है ये पता चलता रहता है। तो वो इंटरव्यू में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैंने पूछा है उनसे, तो ये जवाब आप सुन सकते हैं और यही जवाब है। देखिए कि कहीं ना कहीं एक गठबंधन है, अलायंस है जो सरकार को लेकर है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उस लिहाज से ये दोस्ती है, कोई ऐसा मुद्दे वाली दोस्ती नहीं है। मुद्दा ऐसा है कि सरकार को घेरना है, मुद्दा मोदी है इसलिए सब एक है, अदरवाइज सब एक दूसरे के खिलाफ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, केरल में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट आमने सामने है, बंगाल में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी आमने सामने है, हर जगह आप आमने सामने। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा मोदी है, इस वजह से सब एकजुट है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहें। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री लगातार निशाना साध रही है बीजेपी के ऊपर। उधर बीजेपी आज अपनी एक रैली कर रही है मेरठ में, जाटलैंड में समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। इसे और गति प्रदान करने के लिए देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद करीब 3:30 बजे जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। तो पीएम मोदी आज पश्चिमी यूपी में होंगे और यहां के मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे। क्रांति भूमि मेरठ की भूमि पर पीएम मोदी की होने वाली इस रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है। पीएम मोदी के साथ एनडीए का कुनबा भी मंच साझा करने वाला है। अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव का जब से बिगुल बजा है तब से पश्चिमी यूपी में पीएम की यह पहली रैली है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री आज चुनावी शंखनाद करेंगे। ऐसे में मेरठ के इसी आलू अनुसंधान केंद्र पर प्रधानमंत्री आज एक विशालकाय रैली को संबोधित करेंगे। ये देखिए मंच जो है वो तैयार हो गया है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह यहाँ मंच के नीचे स्थान दिया गया है। इसके अलावा झंडे जो है भाजपा के अलावा आरएलडी के भी लगाए गए हैं। क्षेत्रीय मीडिया अधिकारी है गजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। आप बता किस तरीके की तैयारी की गई है? भाई तैयारी चल रही है। ये भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह का नाम दिया गया है इसे, और यहाँ लगभग 2 से 3 लाख की संख्या रहने वाली है। 5 लोकसभा है इसमें, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, कैराना है, बागपत है और बिजनौर है। इससे पब्लिक आएगी और मोदी जी को सुनने आएगी। लगभग 3-3:15 बजे के करीब मोदी जी यहाँ पर आएंगे और उनका उद्बोधन होगा। लगभग एक कौन बड़े चेहरे आज रहने वाले हैं मंच पे? एक तो अपने सहयोगी दल हैं, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी, जो अपने सहयोगी दल हैं, जो वो सब रहने वाले हैं। देखिए जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई है। नरेंद्र मोदी के अलावा जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो नायब सिंह सैनी, इसके अलावा संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, यानी तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो आज इस मंच पर रहने वाले हैं। इसके अलावा भारी तादाद में लोगों की भी यहाँ आने की उम्मीद है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में रैली होने जा रही है और पीएम इस रैली के जरिए कई समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। यहां अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री। पश्चिमी यूपी की 5 सीटों को यहां से साधेंगे। अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया था रामायण में, उन्हें यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी यूपी की 5 सीटों को इस रैली के जरिए साधा जाएगा। जयंत चौधरी जो पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे लेकिन बाद में उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया, और बीजेपी की कोशिश यही है कि जाटलैंड में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। पश्चिमी यूपी के समीकरण की अगर बात की जाए तो यहां की जनसंख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। हिंदू 72% है, मुस्लिम आबादी यहां
26% है। जाटों की आबादी 17% है। तो जाट वोटर यहां अहम भूमिका निभाते हैं। जयंत चौधरी को साथ मिलाकर आरएलडी के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने जाटलैंड को साधने की कोशिश की है। जी न्यूज़।